हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। द लैम्ब बाय विलियम ब्लैक। इसको पब्लिश किया गया है 1789 में और बाद में इसको विलियम ब्लैक के कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंट में कंबाइन किया गया है इन 1794 में। ऐसे लैम्ब का मतलब मेमना होता है, बकरी या भेड़ का बच्चा। तो एक ओवरव्यू पहले देखते हैं। एक्चुअली इस पोएम में एक छोटा बच्चा है, इनोसेंट बच्चा, इंसान का बच्चा। वो एक लैम्ब से बात करता है, एक लैम्ब से बात करता है। और इस पोएम में दो स्टैंजा है। पहले स्टैंजा में वो लैम्ब से क्वेश्चन करता है और दूसरे स्टैंजा में वो खुद ही उस सवालों का जवाब देता है। तो ये पोएम जो लैम्ब है, जीसस क्राइस्ट को सिंबलाइज करती है। इस पोएम में जीसस क्राइस्ट को सिंबलाइज किया गया है क्योंकि बाइबल में जीसस क्राइस्ट की भी पुरानी इमेज में एक लैम्ब की है। प्रोबेबली आपने कई पिक्चरों में देखा होगा कि जीसस के हाथ में एक लैम्ब होता है, तो इसलिए कई सारी जगहों पर जीसस को भी लैम्ब कहा जाता है। तो हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं। द लैम्ब बाय विलियम ब्लैक। तो ये फर्स्ट स्टैंजा है, ठीक है। इसमें पोएट बोलते हैं, स्पीकर एक बच्चा है तो लैम्ब से बोलता है कि लिटिल लैम्ब हु मेड दी, कि ओ छोटे से लैम्ब तुम्हें किसने बनाया। हु मेड दी का मतलब तुम्हें किसने बनाया, दी का मतलब यू। दाऊ डज दाऊ नो हु मेड दी, डज दाऊ नो का मतलब डू यू नो, तुम्हें किसने बनाया है। गिव द लाइफ, तुम्हें ये लाइफ किसने दी। एंड बिड दिस फीड, बिड द फीड का मतलब तुम्हें किसने सिखाया खाना, तुम्हें खाना किसने सिखाया। बिड दी का मतलब हो कि टॉट, बिड दी। बाय द स्ट्रीम, नदी के पास। ओवर द मीड, मीड का मतलब होता है मेडो, यानी कि घास का मैदान जो होता है उसको बोलते हैं मेडो। तो नदी के पास घास के मैदान के ऊपर। गिव द क्लॉथिंग ऑफ डिलाइट, तुमको ये क्लॉथिंग ऑफ डिलाइट किसने सिखाया, किसने दिया, मतलब कपड़े जो तुमने पहन रखे वो किसने दिया। तो यहाँ क्लॉथिंग ऑफ डिलाइट का मतलब है लैम्ब की बॉडी पर जो ऊन उगती है। यहाँ कपड़ों से मतलब है कि लैम्ब की बॉडी पर जो ऊन उगती है वो उसके लिए कपड़ों जैसी ही है। जिससे उसको ठंड नहीं लगती तो वो कपड़ों की ही तरह ओढ़ा हुआ है उस ऊन को लैम्ब ने अपनी बॉडी पर। तो उसकी बात की जा रही है कि वो किसने सिखाया। सॉफ्टेस्ट क्लॉथिंग, जो कि सॉफ्ट है। वुली, वुली का मतलब ऊनी है। ब्राइट, ब्राइट है। गेव दी सच टेंडर वॉइस, तुमको ये टेंडर वॉइस किसने दी। दोस्तों यहाँ पे टेंडर का मतलब होता है सॉफ्ट। ये सॉफ्ट वॉइस किसने दी, क्या तुम जानते हो किसने तुम्हें इतनी सॉफ्ट वॉइस दी। मेकिंग ऑल द वेल्स रिजॉइस, जो इन सारे घाटियों को जोड़ती है। वेल्स का मतलब होता है वैली, वैली का मतलब होता है घाटी। और रिजॉइस का मतलब होता है खुश कर देना। ग्लैड, ग्लैड कर देना, खुश कर देना। तुम्हारी आवाज़ जब घाटियों में गूंजती है तो यहाँ का माहौल खुशनुमा हो जाता है। तो ये टेंडर वॉइस है, ये इतनी सॉफ्ट वॉइस तुमको किसने दी, क्या तुम्हें पता है। आगे वही लाइन रिपीट करते हैं, लिटिल लैम्ब हु मेड दी, दाऊ दिस दाऊ नो हु मेड दी। ओके, सेकंड स्टैंजा, लिटिल लैम्ब आई टेल दी, लिटिल लैम्ब आई टेल दी, लिटिल लैम्ब मैं तुम्हें बताता हूँ, लिटिल लैम्ब मैं तुम्हें बताता हूँ। तो फर्स्ट स्टैंजा ख़त्म होता है और छोटी सी बात मैं बताती हूँ कि इसके अंदर आप देखे होंगे कि दो दो लाइन के कपलेट हैं। यहाँ पे दो दो लाइनों की राइमिंग है। दी, फीड मिड, डिलाइट ब्राइट, वॉइस रिजॉइस, दी। तो इससे क्या है कि ये एक सॉन्ग की तरह लगता है। तो इन कपलेट्स को ही पोएट ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई सॉन्ग हो। सेकंड स्टैंजा के अंदर अपने ही क्वेश्चन को वो आंसर देते हैं वो बच्चा कि लिटिल लैम्ब आई टेल यू, मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें किसने बनाया। ही इज़ कॉल्ड बाई दाई नेम, कि उसे भी तुम्हारे नाम से बुलाया जाता है लैम्ब। तो मैंने आपको बताया था कि जीसस को ही लैम्ब ही बुलाया जाता था। तो यहाँ पे भी वही कहते हैं कि ही इज़ कॉल्ड, उसे भी तुम्हारे ही नाम से बुलाया जाता है। फॉर ही कॉल्स हिमसेल्फ अ लैम्ब, कि वो ही खुद को लैम्ब ही बुलाता है। तो यहाँ पे गॉड की ही बात की जा रही है कि हिमसेल्फ बड़ा है। यहाँ पे कैपिटल लेटर में है ना हिमसेल्फ, तो इसका मतलब है कि गॉड की बात की जा रही है। ही इज़ मीक, ही इज़ माइल्ड, वो एक जेंटल है, वो सॉफ्ट है। मीक का मतलब जेंटल, माइल्ड का मतलब सॉफ्ट।
ही बिकेम अ लिटिल चाइल्ड, वो एक छोटा सा बच्चा बन करके इस धरती पर आया। तो जीसस क्राइस्ट एक बच्चे के रूप में इस धरती पर आए थे, तो एक छोटा सा बच्चा बनकर इस धरती पर आए जीसस के रूप में। आई अ चाइल्ड, मैं भी एक चाइल्ड हूँ। वो बच्चा बोलता है कि मैं भी एक चाइल्ड हूँ। एंड दाउ अ लैम्ब, और तुम एक लैम्ब। वी आर कॉल्ड बाय हिज नेम, हम दोनों को ही उसके नाम से बुलाया जाता है। गॉड को चाइल्ड भी बुलाया जाता है और गॉड को लैम्ब भी बुलाया जाता है। लिटिल लैम्ब गॉड ब्लेस दी, लिटिल लैम्ब गॉड ब्लेस दी, कि लिटिल लैम्ब गॉड ब्लेस यू, दी मतलब यू। तो इसकी मेन थीम की अगर हम बात करते हैं तो ब्लेक ने जीसस की तारीफ़ करते हुए उनकी क्वालिटीज़ बताई है कि जीसस ने ह्यूमैनिटी को क्या क्या दिया है, मानव जाति को क्या क्या दिया है, कौन कौन से गिफ्ट दिए हैं। और दूसरी इस पोएम की मेन थीम ये है कि इसमें एक बच्चे की इनोसेंस को बताया गया है एक सॉन्ग के ज़रिए। तो बस आज के लिए इतना ही।